रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात को देखते हुए बिहार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां गश्तें बढ़ा दी गई है और डबल चेकिंग शुरू कर दी गई है। जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है और जो अधिकारी छुट्टी पर गए हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर वापस से ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन देखिए, इस वक्त बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, एक्टिव है। लगातार बैठक की जा रही है और बैठक के बाद कई अहम निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से डबल चेकिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कई पॉश इलाके हैं जहां पर गश्ती बढ़ाई गई है और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में फोर्स बढ़ा दी गई है। राज्य भर के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। हालांकि सरकार ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील भी की है। स्कूल और बाजार समान रूप से खुले रहेंगे। खाने का सामान जमा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें भी सरकार की तरफ से कही जा रही है। और देखिए, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी और जेल की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था और हालात की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने बैठक में बताया है कि लोगों की सेफ्टी के लिए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। इच्छुक युवक इसमें रजिस्ट्रेशन कर वॉलेंटियर्स बन सकते हैं और सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट की ऑफिस में मौजूद रहने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा अस्पताल, एम्बुलेंस, दवा, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, भारत नेपाल बॉर्डर से आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठनों के भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधि की आशंका है और पहली बार एसएसबी के साथ बिहार पुलिस की तैनाती बॉर्डर पर की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर पुलिस सक्रिय हो गई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से किशनगंज तक पुलिस तैनात है। बॉर्डर पर पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की तलाशी ली जा रही है। और देखिए, सीतामढ़ी, सुपौल, रक्सौल समेत सीमावर्ती जिलों में 24 घंटे पुलिस गश्ती जारी है। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने बीते 48 घंटे में भारत नेपाल सीमा पर 312 पेट्रोलिंग की है। साथ ही 1844 स्थानों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं वाहनों की जांच की जा रही है। स्कैनर मशीन और डॉग स्क्वाड से जांच की जा रही है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस मिलकर सीमा क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। सीमा पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा है कि भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। पीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेपाल किसी भी विरोधी शक्ति को अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं करने देगा। लेकिन एहतियातन के तौर पर बिहार सरकार इस वक्त अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर 18 मई तक के लिए विजिटर्स पास को बंद रखने का फैसला लिया गया है। ट्रेनों में जांच बढ़ा दी गई है। जवानों की 8 घंटे की जगह अब 12 घंटे की ड्यूटी कर दी गई है। और इसके अलावा किशनगंज में एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अररिया जुब्बनी बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बगहा बॉर्डर की मॉनिटरिंग में लगातार डीएम और एसपी बने हुए हैं। पहचान पत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। रेलवे ब्रिज और यार्ड में तैनात जवान को कई निर्देश दिए गए हैं ताकि हर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए गार्ड
और जवान पहले से तैयार रह सके। इसके अलावा भी पटना के चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गाजियाबाद के लिए आने जाने वाली एक फ्लाइट फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। तो एक तरफ जहां सरकार की तरफ से फ्लाइट को रद्द करने का फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए बिहार सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और पुलिस मुख्यालय के संपर्क में है ताकि स्थिति पर नजर बनाई जा सके और साथ ही गश्ती को बढ़ाया गया है। वाहन जांच की जा रही है, आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी गई है और साथ ही एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, इसके अलावा कई ऐसे धार्मिक स्थल है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गश्ती बढ़ा दी गई है और अब जवानों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी, ये आदेश भी दिया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।